हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको एल्कलिनिटी का पूरा कंसेप्ट बता दिया था। इस वाले लेक्चर में मुझे आपको कुछ सर्टेन क्वेश्चंस कराने हैं। क्वेश्चंस यहाँ पे कराने से पहले मेरे को आपको एक कंसेप्ट बताना पड़ेगा, वो है आपके पीएच का। क्योंकि यहाँ पे पीएच से बहुत ज़्यादा लेना देना है। क्यों लेना देना है? क्योंकि यहाँ पर एक एल्कलिनिटी आती है, कॉस्टिक एल्कलिनिटी, जिसको हम OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बोलते हैं। उसका डायरेक्टली लेना देना है पीएच वैल्यू से। तो पहले मुझे ये बताना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस तरह के क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पीएच के बारे में जान लेते हैं, फिर हम ये सब क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, हर एग्जाम में एल्कलिनिटी के बारे में क्वेश्चन बनता ही बनता है, पीएच के बारे में क्वेश्चन बनता ही बनता है, हार्डनेस के बारे में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये तीन टॉपिक तो ढंग से पढ़ के जाना, ठीक है। क्वेश्चंस भी कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा, तो एंड तक देखिएगा। एक चीज जो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आता है कि भैया पीएच होता क्या है। पीएच होता क्या है? पीएच जो है ये सिंपली एक स्केल है। ये सिंपली एक स्केल है जिसकी वैल्यूज हमें बताती हैं कि हमारा जो लिक्विड है वो कितना एसिडिक है और या फिर कितना बेसिक है। इसकी जो वैल्यू लाई करती है वो लाई करती है 0 से 14। देखिए, मेरे पास यहां पर ये एक पानी था और यहां पर ये एक पानी था। मैंने इसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया और इसके अंदर यहां पे नींबू निचोड़ दिया, लेमन जूस डाल दिया, ठीक है। लेमन जूस की वजह से इसके अंदर आ गया सिट्रिक एसिड, और H2SO4 ये वो एसिड है जो आपकी बैटरीज में डलता है, ठीक है। तो यहां पर आपको मैं कहूं कि भैया ये पी लो और ये पी लो, तो आप कौन सा पानी पीना पसंद करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, आप यहां पर लेमन वाला पानी पीना चूज करेंगे, लेमन जूस। एसिड ये भी था, एसिड ये भी है, तो आपने यही क्यों पीना चूज किया? क्योंकि ये एक वीक एसिड है। तो वीक कैसे वीक है? वीक कैसे वीक है? कोई तो एक पैरामीटर होना चाहिए ना। आपने कैसे कह दिया ये वीक है? तो यहां पर जो पैरामीटर आता है ये देखने के लिए कि एसिड स्ट्रॉन्ग है, वीक है, तो यहां पर जो पैरामीटर आता है मेजरमेंट करने के लिए, वो स्केल जो है वो आपका पीएच स्केल है। तो पीएच स्केल क्या बताता है? ये सिंपली मेजर करता है आपके H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। ये H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करता है, उसी के बेसिस पे यहां पर पीएच वैल्यू आती है। तो यहां पर जो आपका पीएच स्केल होता है, पीएच वैल्यू जो होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। यहां पे जब हम ब्रैकेट लगाते हैं ना, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है? जितनी ज्यादा H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी, उतनी ही कम क्या होगी? पीएच वैल्यू भी यहां पर होगी। पीएच स्केल पे उतनी ही कम वैल्यू होगी। तभी जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसका जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच वैल्यू जो होता है, इट इज लेस देन वीक एसिड। इट इज लेस देन वीक एसिड। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या करता है? H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। आई होप बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, तो यहां पर दोनों के, ये तो अभी मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शन बताया, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई मैथमेटिकल रिलेशनशिप है? हाँ, इन दोनों के बीच में मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप क्या है? पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ log 10 H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। ये जो कंसंट्रेशन यहां पे रखनी है, ये रखनी है मोल्स पर लीटर में। किसमें रखनी है? मोल्स पर लीटर में रखनी है। ग्राम पर लीटर मत रख देना, मोल्स पर लीटर में यहां पे आपको कंसंट्रेशन रखनी है। ये हमारा हुआ पीएच। समझ आ गई बात? आपको यहां पे लोग के फॉर्मूलेस पता है? देखो, लोग के फॉर्मूलेस क्या हैं? एक होता है log बेस 10, एक होता है log बेस e, log बेस 10 और एक होता है log बेस e, ठीक है। तो यहां पर फॉर एग्जांपल log x इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं आपका 10,
log x अगर मैं लिख रहा हूं 10, तो यहां पर आपकी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10⁻10। जो यहाँ पे बेस होता है वो नीचे आ जाता है, और ये वाली सॉरी यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको 2 लिख देता हूँ, तभी यहाँ पे ज्यादा कंफर्म आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10⁻2 हो जाएगा। समझ आ गई बात? आई होप बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसी तरीके से अगर log बेस e इज x, log बेस e x इज इक्वल टू मैंने 3 लिख दिया, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, e⁻3 हो जाएगी। समझ आ गई बात? चलिए, तो एक पॉइंट तो ये समझ आ गया आपको। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या बता रहा हूं, यहां पर log a प्लस log b इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं log a b यहां पर, ठीक है। अगर प्लस है तो यहां पे दोनों को मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और log a माइनस log b ये हो जाएगा आपका log a बाय b, और माइनस ऑफ log a ये होता है log 1 बाय a, log 1 बाय a यहां पर होता है, ठीक है। और एक और चीज, वन मोर थिंग, यहां पर अगर मैंने लिखा है x इज इक्वल टू 2⁻3, ये लिख रखा है 2⁻3, तो log अगर मैं दोनों तरफ ले रहा हूं, log x इज इक्वल टू log 2⁻3, तो यहां पर जो ये पावर होती है, ये जो पावर होती है वो बाहर हम लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा 3 log 2, 3 log 2 ये हो जाएगा। तो यहां पे जो log बेस e होता है, इसको बोलते हैं हम ln, शॉर्ट फॉर्म में ln बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। समझ आ गई होगी बात? मेरे फॉर्मूले सारे सेम रहने हैं, बस बेस हमारा चेंज हो जाता है, तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तभी देयरफॉर यहां पर क्या है, यहां पर क्या होता है, यहां पर जो आप लिखते हैं माइनस ऑफ log a इज इक्वल टू log 1 बाय a, ये कैसे लिखते हैं जरा देखो इसको। 1 बाय a को मैं लिख सकता हूं a की पावर -1 लिख सकता हूं, हाँ या ना, लिख सकता हूं। तो आपका log अगर मैं दोनों तरफ ले रहा हूं, तो log 1 बाय a इज इक्वल टू log a की पावर -1 लिख सकता हूं। तो यहां पर देखो, ये पावर, मैंने पावर के बारे में क्या बताया था, ये पावर बाहर आ जाती है, तो यहां पे आ जाएगा माइनस log a। तो ये जो फॉर्मूला बन गया है log 1/a इज इक्वल टू माइनस log a, वो चीज यहीं से आई है। क्लियर होगी बात? चलिए अब देखिए, तो यहां पर जो आपका pH है, जो यहां पर आपका pH है, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ log 10H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं log बेस 10 1/H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं, जैसे जैसे आपकी H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी, यहां पर क्या होगा, pH की वैल्यू कम होती जाएगी। आई होप बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जरा देखो यहां पर, अगर मैं कह रहा हूं कि pH जो है किसी एक लिक्विड का pH जो है वो 2 है, तो इसका मतलब ये है कि मैं यहां पे अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालना चाहूं, तो pH क्या होता है, माइनस ऑफ log 10 H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहां पे माइनस माइनस साइन दोनों तरफ हटा दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, log बेस 10 H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू -2 लिख सकता हूं। तो यहां पर अगर मैं एंटी लॉग ले रहा हूं, बताया था मैंने log x इज इक्वल टू 2 है, log बेस 10 x इज इक्वल टू 2 है, तो x क्या हो जाएगा 10 की पावर 2। तो यहां पर सिमिलरली क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 10 की पावर -2 मोल्स पर लीटर, 10 की पावर -2 मोल्स पर लीटर, यहां पर ये चीज हो जाएगी। चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन ये है कि मेरे पास यहां पे दो लिक्विड हैं, मेरे पास यहां पे दो लिक्विड हैं, एक का जो pH है वो 2 है, एक का जो pH है वो 4 है। इसका जो pH वैल्यू है वो 2 है, इसकी जो pH वैल्यू है वो 4 है। बताओ दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, दिमाग में सोचना और कमेंट में बताना कि आपने क्या सोचा था।
तो यहां पर आपको समझ आ गया है कि भैया ये pH की वैल्यू 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका pH वैल्यू कम है। अभी मैंने बताया था जिसकी कम pH वैल्यू होगी वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहां पे जो मेरा सैंपल A है और ये सैंपल B है, तो सैंपल A इज मोर एसिडिक देन B। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। लेकिन कितने टाइम्स ज्यादा एसिडिक है ये पता कर सकते हो? कितने टाइम ज्यादा एसिडिक है? तो यहां पर आप क्या करोगे, आप यहां पे pH इज इक्वल टू 4, pH इज इक्वल टू 2, इसको डिवाइड नहीं करोगे, इसको डिवाइड नहीं करोगे, ये गलत मत, ये चीज मत कर देना। यहां पे जो भी सॉल्यूशन करना है, जो भी कुछ भी निकालना हो, डायरेक्टली आप pH वैल्यू से नहीं निकालोगे। क्यों? क्योंकि वहां पे लॉग बेस के बेसिस पे है, pH की वैल्यू जो आ रही है वो लॉग से आ रही है। तो डायरेक्टली pH वैल्यू से कुछ नहीं करना है, जो भी करना है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन से करना है। ठीक है, तो यहां पर आपकी H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ log 10 H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू 2। तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ऑफ A कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻²। H पॉजिटिव कंसंट्रेशन की आयन की हो जाएगी आपकी यहां पर कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻4 B की। तो यहां पर आपकी कंसंट्रेशन कितने टाइम्स है, अगर मैं कंसंट्रेशन देखूं ऑफ H पॉजिटिव आयन A विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन विद रिस्पेक्ट टू B, तो यहां पे हो जाएगा 10⁻² डिवाइडेड बाय 10⁻4। तो ये 10⁻4 ऊपर चले जाएगा, तो यहां पर जाएगा -2 + 4, तो आंसर आ जाएगा 10⁻2, तो आंसर आ जाएगा 100 टाइम्स। तो आपका जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है इन A इज 100 टाइम्स then H positive ion concentration of B। I hope बात समझ आ गई। therefore A is 100 times more acidic than B। A is 100 times more acidic than B, ये चीज याद रखना। ठीक है, इसको मैं नीचे कर देता हूं। यहां देखो, अगर आप वहां पे pH से निकालते pH ऑफ A डिवाइडेड बाय pH ऑफ B, तो यहां पर आता 2/4, आंसर आता 1/2। क्या ये सही था? नहीं, ये तो उल्टा दे दे रहा है, ये तो उल्टा दे दे रहा है वैल्यूज। ठीक है, ये कह रहा है कि भैया pH ऑफ A इज इक्वल टू pH ऑफ B/2। मतलब क्या है कि A जो है वो हाफ है pH आपके B से एसिडिक। नहीं, ये चीज नहीं है। तो यहां पर कभी भी ऐसे मत करना, जो भी करना है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन से ही करना। जैसे यहां पर आपका pH स्केल होता है, जैसे आपका यहां पे pH स्केल होता है, वैसे ही यहां पे pOH स्केल होता है। चलो उस पे आता हूं। तो यहां पर एक चीज और याद रखना कि आपका जो यहां पे स्केल है, आपका जो यहां पे स्केल है वो आपका 0 to 14 है, बीच में यहां पे 7 है। तो यहां से लेके यहां तक ये होता है एसिडिक, यहां से लेके यहां तक ये होता है बेसिक, और ये 7 जो है ये आपका न्यूट्रल पीएच है। 7 जो है ये आपका न्यूट्रल पीएच है, इसको याद रखना। ठीक है, चलिए अब यहां पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैंने आपको बताया जिस तरीके से पीएच स्केल होता है उसी तरीके से पीओएच स्केल भी होता है। ठीक है, पीएच क्या था, इट वाज -log 10 H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। पीओएच क्या हो जाएगा, -log 10 OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। बस इतना होना है। और एक चीज और याद रखना, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 होता है। यहां पे जो कंसंट्रेशन है वो मोल्स पर लीटर में है, याद रख लेना इस बात को। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे एक क्वेश्चन बन जाए, if the concentration of OH negative ion is कितना ले, 34 मिलीग्राम पर लीटर, कैलकुलेट pH ऑफ वाटर। ठीक है, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है वो आपकी 34 मिलीग्राम पर लीटर है। भैया pH निकालो,
समझ आ गई। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है, तो OH, सुनो इस बात को, हमें क्या, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए pH की वैल्यू, लेकिन हमें क्या दे रखी है, हमें OH नेगेटिव आयन की वैल्यू दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखी है। तो OH नेगेटिव आयन से पहले मैं POH निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। POH की वैल्यू यहां पे डाल के क्या मैं pH की वैल्यू नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूं। समझ आ गई बात। तो यहां पे वही चीज हम यहां पे करने वाले हैं। तो यहां पर आपका क्या होगा, POH इज इक्वल टू माइनस ऑफ log 10 OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन 34। ये मत कर देना, ये मत कर देना, बहुत बड़ी गलती कर दो। क्लियर है, ये गलती से ही मत कर देना। चलिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिलीग्राम पर लीटर में है, मोल्स पर लीटर में नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, आपके यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। 34 मिलीग्राम में नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इन 34 मिलीग्राम ऑफ OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला बता रखा था, वो क्या था कि टोटल वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, यही बता रखा था मैंने नंबर ऑफ मोल्स का। तो यहाँ पे टोटल वेट कितना है, 34 इंटू 10⁻³ ग्राम्स, और इसका मोलिकुलर वेट कितना है, 17। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻³ मोल्स। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻³ मोल्स। ये एक काम करते हैं, इसको हम 170 कर देते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। 170, तो ये आपका यहाँ पे 10 आ जाएगा, 34, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। कौन यहाँ पे कैलकुलेटर उठा के बैठेगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आया, 10⁻² मोल्स। तो यहाँ पे आपका 34 मिलीग्राम पर लीटर, ये किसके बराबर होगा, ये आपका 10⁻² मोल्स पर लीटर के बराबर हो गया। तो अब क्या आप अपना POH निकाल सकते हैं। POH जो होगा वो आपका कितना आ गया है, माइनस ऑफ log 10 OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर, इन मोल्स पर लीटर। तो यहां पे डायरेक्टली वैल्यू डाल दो, तो माइनस ऑफ log 10⁻²। तो यहां पे आपको मैंने बताया था पावर बाहर आ जाती है, तो यहां पर आ जाएगा -2 log 10 of 10। याद रखना, अगर यहां पे आपका बेस और यहां पे अंदर की वैल्यू सेम है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो आंसर कितना आ जाएगा, POH की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। POH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो यहां पे आपके पास पता है PH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है। तो यहां पर POH की वैल्यू 2 है, तो क्या आप PH की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आ जाएगी 14 - 2 दैट इज इक्वल टू 12। आपके पास PH की वैल्यू आ जाएगी। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है, इसमें और तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्लियर होगी है। ठीक है, सब इतना ही है इसमें PH। ठीक है, चलिए अब इसी बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहां पर दे रखा है, इफ द pH वैल्यू ऑफ अ वाटर सैंपल इज 9, द एल्कलिनिटी कॉज्ड बाय OH नेगेटिव आयन इन मिलीग्राम पर लीटर SCaCO3। हमें एल्कलिनिटी चाहिए OH नेगेटिव आयन की इन द फॉर्म ऑफ CaCO3। बहुत आसान है। देखिए, तो यहां पे अगर सुनो इस बात को बहुत ढंग से सुनो, हमें यहां पे क्या करना है, हमें चाहिए OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इन मिलीग्राम पर लीटर। फिर इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा CaCO3 की कंसंट्रेशन में। कन्वर्ट करना तो मैंने आपको सिखा ही रखा है, कैसे, जो आपको यहां पे टोटल वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ योर OH नेगेटिव आयंस इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, ये फॉर्मूला आपको मैंने बना के दे रखा है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, बस हमें यहाँ पे OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन चाहिए, तो कैसे निकलेगी, तो यहाँ पे हमें पता है PH प्लस POH इज इक्वल टू हमारा 14 होता है। POH की वैल्यू कितनी हो गई है, 14 - 9 इज इक्वल टू कितना हो गया है, दिस इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आपका माइनस ऑफ log 10H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 5।
OH नेगेटिव आयन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10⁻⁻5 यहाँ पे आ जाएगा मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा ये वही पेज वापस आ जाएगा, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन आ गई है आपकी 10⁻⁵ मोल्स पर लीटर। तो यहाँ पे एक तो लंबा मेथड, लंबे मेथड ही बता देता हूँ, वरना शॉर्टकट तो मेरे पास है ही, शॉर्टकट तो कभी बता दूंगा। चलिए पहले लंबे मेथड समझ लेते हैं, क्योंकि उससे कंसेप्ट समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका मोल्स दे रखे हैं, इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि हमें क्या करना है, इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक मोल में होते हैं 17 ग्राम। तो यहाँ पे OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन जो होगी वो हो जाएगी 17 × 10⁻⁵ ग्राम्स पर लीटर। तो यहाँ पर आपकी कंसंट्रेशन हमें चाहिए मिलीग्राम में। किस में चाहिए, मिलीग्राम में। चलो मिलीग्राम में भी कर लेंगे, चलो मिलीग्राम में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 17 × 10⁻⁵ इंटू 10 से पहले ग्राम में कर लेते हैं, उसके बाद ही उसको करेंगे, उसमें मिलीग्राम में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3 कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 17 × 10⁻⁵, ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय किससे, डिवाइडेड बाय योर ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो 17 ही होता है, इनटू 50। तो यहाँ पर ये आ गया आपका ग्राम पर लीटर में, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर मिलीग्राम पर लीटर में चाहिए, 50 × 10⁻⁵ मिलीग्राम, ग्राम को मिलीग्राम में करेंगे 10⁻³ मिलीग्राम पर लीटर। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.5 मिलीग्राम पर लीटर आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द कंसंट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ CaCO3 की फॉर्म में ये कंसंट्रेशन आ जाएगी। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, हाँ ये रहा। ये तो सिंपल ही है, आपको क्या देखा, ये CO3 ट्वाइस नेगेटिव आयन है, या इसमें ढंग से आया नहीं टाइप होके। CO3 ट्वाइस नेगेटिव आयन जो है उसकी वैल्यू दे रखी है 90 मिलीग्राम पर लीटर। अच्छा एक चीज और देखना है, कभी भी कंफ्यूजन हो ना आपको कि मेरी यूनिट क्या आएगी, जरा इसको देखो। अभी हमने क्या किया था, हमें कन्वर्ट किया था, हमारा था कितना था 17 10⁻⁵, 17 × 10⁻⁵, ठीक है। ये यूनिट थी आपकी ग्राम पर लीटर में। डिवाइड किया था हमने 17 से, इसकी यूनिट क्या थी, ये आपकी इक्विवेलेंट वेट था, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इनटू 50 किया, ये भी आपका इक्विवेलेंट वेट है। तो ये तो आपका हट ही जाएगा यहाँ से, तो बचेगा क्या आपका ग्राम पर लीटर। वैसे तो लिख काटना नहीं चाहिए, बस आपको समझा रहा हूँ, एक तरीका है किस तरीके से हमें यूनिट देखनी होती है। यूनिट क्या आएगी, ग्राम पर लीटर, आपकी यूनिट यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे दे रखी है कंसंट्रेशन ऑफ CO3 ट्वाइस नेगेटिव आयन, कार्बोनेट आयन की दे रखी है 90 मिलीग्राम पर लीटर। SCO3 नेगेटिव आयन की दे रखी है आपकी 61 मिलीग्राम पर लीटर। आपसे पूछा है एल्कलिनिटी ऑफ द वाटर सैंपल इन मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3। बहुत ही आसान है, तो सिंपल बताया था आपको, 90 डिवाइडेड बाय कार्बोनेट के कितना है 60 डिवाइड, सुनो इस बात को, इसका मोलिकुलर मास कितना है 60 डिवाइडेड बाय 2, तो 30 आ जाएगा। 30 × 50 आपका CaCO3 का, प्लस 61 डिवाइडेड बाय 61 × 50। तो ये सुनो इस बात को, बहुत ढंग सुन लो। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट आयन, दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। तो यहाँ पे जो आपकी कंसंट्रेशन रखी है ऊपर वो रख दो, ठीक है। यहां पर क्या रखना है, यहां पे इक्विवेलेंट वेट रखना है उसी कंसंट्रेशन, जो यहां ऊपर रखा है, जिसकी कंसंट्रेशन ऊपर रखी है उसी का इक्विवेलेंट वेट नीचे रख दो, और जिसमें कन्वर्ट करना है उसके इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो यहां पे दिस इज 3, दिस इज 1, तो 150 प्लस 50 इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा 200 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3। सो दिस क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट आते हैं,
ये एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था हमारे गेट एग्जामिनेशन में। वैसे तो मेरे को कराना नहीं चाहिए ये गेट, क्योंकि मैं आपको क्या नाम है कंप्लीट कोर्स ही करा रहा हूँ, तो मेरे को बड़े बड़े क्वेश्चन कराने चाहिए थे। ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इससे कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं फाइंड द एल्कलिनिटी इन द फॉर्म ऑफ CaCO3। इसमें दो दो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। एक यहाँ पे अगर CaCO3 की हमें फॉर्म में एल्कलिनिटी चाहिए, तो एल्कलिनिटी क्या है? वो सारे आयंस जो हमारे H पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज करते हैं। जनरली हम बात कर, जरा देखो, CO3 ट्वाइस नेगेटिव आयन के ऊपर भी यहाँ पे नेगेटिव साइन है, SCO3 नेगेटिव आयन के ऊपर नेगेटिव साइन है, OH नेगेटिव आयन के ऊपर नेगेटिव साइन है, और यहाँ पे HS नेगेटिव के ऊपर भी एक नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पर इन सब के ऊपर नेगेटिव साइन है। तो जनरली जो आपके एन आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं CaCO3 की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच है। कैच क्या है? जरा देखो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ SO4 ट्वाइस नेगेटिव आयन की बारे में बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर नेगेटिव साइन है। अगर मैं इसके साथ H पॉजिटिव आयन ऐड कर रहा हूँ, ये बनाएगा HSO4 नेगेटिव आयन। फिर H पॉजिटिव आयन कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये बनाएगा H2SO4। भैया ये तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एल्कलिनिटी थोड़ा देगा, ये तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड बन जा रहा है। समझ आ रही है बात? एल्कलिनिटी क्या था कि मेरे एसिड को न्यूट्रलाइज करे, ये तो और ज्यादा एसिड बना दे रहा है। तो ये जो SO4 ट्वाइस नेगेटिव आयन है, ये आपकी एल्कलिनिटी नहीं देते हैं। सिमिलरली क्लोराइड आयन, अगर मैं H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन को मिलाऊं तो ये HCl बना देंगे, ये HCl बना देंगे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये आपके क्या देंगे? एल्कलिनिटी नहीं देगा। ये चीज याद रखना। यहाँ पे जो बच्चे थे उन्होंने यही गलती करी कि इन्होंने Cl नेगेटिव आयन, SO4 ट्वाइस नेगेटिव आयन को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया था। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया। मैं एक चीज सोच रहा था, क्या था दिमाग से मेरे जस्ट स्लिप कर गया। चलो अभी आएगा दिमाग में तो बता दूंगा, मेरे दिमाग से जस्ट स्लिप कर गया। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर अच्छा हाँ, H2CO3 याद आ गया। H2CO3 कैसे बन रहा है? ये H2O में हमारी जब CO2 डल रही है तो H2CO3 बन रहा है। ये वीक एसिड है। समझ आ गई बात? चलिए, तो याद रखना एक क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सी गैस आपकी पानी में घुलने के बाद एसिड फॉर्म करती है, तो CO2 है। चलिए, तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इंक्लूड करना है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ये दोनों आपको यहां पर इंक्लूड करने हैं। तो यहां पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 5, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 30। एक काम करता हूं, जस्ट गिव मी अ मिनट। चलिए, तो यहां पे कार्बोनेट की कंसंट्रेशन आपकी है और बाइकार्बोनेट की कितनी दे रखी है? SCO3 नेगेटिव इज इक्वल टू 30। इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट जो है वो है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सर ये क्या होता है वो बता देता हूं, सुनो इस बात को बहुत ढंग सुनो। हम क्या कर रहे थे, जब हम टोटल वेट को डिवाइड कर रहे थे इक्विवेलेंट वेट से, तो हमें क्या मिल रहा था? ग्राम इक्विवेलेंट मिल रहा था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। समझ आ गई बात? जरा सुनो इस बात को। फॉर एग्जांपल, अभी हमने OH नेगेटिव आयन वाला क्वेश्चन किया था। OH नेगेटिव आयन यहां पे जो है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 17 × 10⁻³ ग्राम पर लीटर, यही है। डिवाइडेड बाय उसका इक्विवेलेंट वेट कितना है? 17 ग्राम। समझ आ गई बात? तो यहां पर 17 कैंसिल हो जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे 10⁻³ ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो एक लीटर में, पर लीटर में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने आ जाएंगे? 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट। इसको मैं एक और लिख सकता हूं, 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट या फिर मिली इक्विवेलेंट्स। मिली इक्विवेलेंट्स है वही चीज, बस उसको यहां पे 10⁻³ को मिली लिख दिया हमने।
ठीक है, जैसे मिलीमीटर 10⁻³ ऑफ मीटर, 10⁻³ ऑफ मीटर इज नोन एज मिलीमीटर, mm। तो सेम वैसी ये चीज यहां पर है। अब जरा सुनो इस बात को बहुत ढंग से सुनेंगे इस बात को। इसको मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं क्योंकि इसकी मेरे को जरूरत है। इसको मैं साइड में कर देता हूं। जरा देखेंगे, जब भी मैं कंसंट्रेशन कन्वर्ट करता हूं कार्बोनेट की, तो मैं क्या करता हूं, इसका टोटल वेट या फिर कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, कंसंट्रेशन या फिर इसका टोटल वेट जो भी दे रखा हो। एक्चुअल में अगर पानी में दे रखा है कि भैया इसकी कंसंट्रेशन जो है वो आपकी दे रखी है 200 ग्राम पर लीटर, तो ये सिंपल वेट ही तो बता रहा है। 1 लीटर में 200 ग्राम है, 1 लीटर में 200 ग्राम है, 2 लीटर में कितना हो जाएंगे, 400 ग्राम हो जाएंगे। सिंपल वेट बताने का तरीका ही है ये। तो टोटल वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इन टोटल वेट ऑफ CO3 twice negative, equivalent weight of CO3 twice negative into equivalent weight of CaCO3 into equivalent weight of CaCO3, ये चीज होती है। चलिए अब सुनेंगे। तो ये जो चीज मिलके देती है मुझे, ये जो चीज देती है, क्या ये यही नहीं है? क्या ये यही नहीं है? टोटल वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, ये मुझे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स देती है। दिस इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो इन्होंने यहां पे डायरेक्टली दे रखा है, आपको दोबारा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 5 × 10⁻³ इक्विवेलेंट्स पर लीटर, ठीक है। ये वाली वैल्यू इंटू 50। समझ आ गई बात? मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। 50 क्यों, यहां से आ जाएगा प्लस 30 × 50, क्यों, क्योंकि ये 30 वैल्यू भी क्या है, ये HCO3 ने डिवाइन की है। 50 कहां से आया, हमें CaCO3 में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर एक मिनट, इसको भी हम यहां पर 10 माइनस ही कर दे रहा हूं क्योंकि यहां पे क्या है, मिली इक्विवेलेंट है। तो यहां पर टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 35 × 50 × 10⁻³ ग्राम पर लीटर, यहाँ पे या फिर मिलीग्राम में कर लें इसको। तो 35 × 50 कितना है, 5 5 25, 2 15 और 1750 मिलीग्राम पर लीटर। ये मेरे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आई होप बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी।